तो चलिए भारत के मंदिरों की दुनिया में सीधे उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। कुछ बहुत पुराने दस्तावेज तो इन्हें ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल, एक मिनिएचर कॉस्मोस कहते हैं। तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों के सहारे इन मंदिरों के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक नक्शे, इनकी हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग और इनकी जबरदस्त आर्थिक ताकत की परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं। तो पहला सवाल यही उठता है, क्या मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के लिए हैं, या फिर इन दीवारों के पीछे कुछ बहुत गहरे राज दफन हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, पुराने ग्रंथों में साफ लिखा है कि हर मंदिर वास्तु और आगम शास्त्र के गहरे ब्रह्मांडीय सिद्धांतों पर बना है। मतलब ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये वो खास जगह हैं जहां एक आम इंसान का संपर्क सीधे अनंत से, ब्रह्मांड से होता है। तो चलिए पहली परत खोलते हैं, भारत का आध्यात्मिक नक्शा। अब ये कोई गूगल मैप जैसा नहीं है, ये तीर्थ यात्राओं से कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर है। जरा चार धाम के बारे में सोचिए। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूरब में पुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा का रूट नहीं था। नहीं, ये तो पूरे देश को एक धागे में पिरोने जैसा था, मानो भारत की आध्यात्मिक सीमाएं खींची जा रही हों। सोचिए जरा, उस जमाने में जब न सड़कें थीं न जीपीएस था, तब ये यात्राएं देश के अलग अलग कोनों में बसे लोगों को एक दूसरे से जोड़ती थीं। ये भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता बनाने का एक जबरदस्त तरीका था, एक तरह से स्पिरिचुअल नेशन बिल्डिंग। और हाँ, एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। लगभग हर बड़ा मंदिर किसी न किसी पवित्र नदी के किनारे ही बना है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। बद्रीनाथ अलकनंदा के पास, द्वारकाधीश गोमती के तट पर और काशी विश्वनाथ तो सीधे मां गंगा की गोद में। मतलब साफ है, हमारे पूर्वजों के लिए नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थी, वो जीवन देने वाली देवियां थीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी परत पर, पत्थर में तराशी गई कहानियां, यानी वास्तुकला के चमत्कार। और इसमें खासकर दक्षिण भारत के मंदिर तो कमाल ही हैं। ऐसा लगता है मानो चोल और विजयनगर साम्राज्यों के बीच एक होड़ सी लगी थी कि दुनिया का सबसे शानदार, सबसे भव्य मंदिर आखिर कौन बनाएगा। यहां की पहचान है गोपुरम, आसमान छूते हुए विशाल गेटवेज। श्रीरंगम मंदिर का गोपुरम जानते हैं कितना ऊंचा है? 237 फीट। ये सिर्फ दरवाजे नहीं है, ये तो एक दुनिया से दूसरी दिव्य दुनिया में ले जाने वाले पोर्टल्स जैसे हैं। फिर है विमान, मुख्य गर्भगृह के ऊपर बना टावर। और फिर आते हैं मंडपम, बड़े बड़े हॉल, जैसे मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का 1000 खंभों वाला हॉल। कहते हैं वहां का हर खंभा अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। लेकिन एक चीज जो सच में दिमाग घुमा देती है, वो है तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर के शिखर पर रखा कुंभम। आपको पता है, ये ग्रेनाइट का एक अकेला पत्थर है और इसका वजन है 80 टन। जी हां, आपने सही सुना, 80 टन। ये तो दर्जनों हाथियों के वजन के बराबर हुआ। तो सवाल उठता है कि भाई 1000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न क्रेन के 80 टन के उस पत्थर को 200 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों और इतिहासकारों को हैरान कर देता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये चोल राजा की ताकत का पूरी दुनिया को दिया गया एक खुला संदेश था। जाहिर सी बात है, ऐसे बड़े बड़े कामों के लिए जबरदस्त पैसा और संसाधन लगे होंगे। और यहीं से हम कहानी की तीसरी परत पर पहुंचते हैं, जिसके बारे में अक्सर कम ही बात होती है, मंदिरों की अर्थव्यवस्था। ये मंदिर आप कह सकते हैं एक तरह से आज के स्पिरिचुअल सॉवरन वेल्थ फंड्स की तरह काम करते थे। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये सच में होश उड़ाने वाले हैं। तिरुपति मंदिर की कुल संपत्ति लगभग 3 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों से 1.2 लाख करोड़ का खजाना मिला। और वैष्णो देवी मंदिर में तो पिछले 20 सालों में ही 1800 किलो से ज्यादा सोना दान किया गया है। लेकिन रुकिए, ये सारा धन सिर्फ तिजोरियों में बंद नहीं रहता था। यही पैसा स्थानीय अर्थव्यवस्था की जान हुआ करता था। इसी से सिंचाई के लिए नहरें बनती थीं, गुरुकुल चलते थे, और जब कभी अकाल या कोई और मुसीबत आती तो यही मंदिर एक सोशल सेफ्टी नेट की तरह काम करते थे, लोगों की मदद करते थे। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाली परत पर, मंदिरों की वास्तुकला के पीछे का विज्ञान। एक ऐसी दुनिया जहां जादू और फिजिक्स एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। यूनेस्को ने भारत के कई मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, जो हमारे पूर्वजों की प्रतिभा का एक ग्लोबल सर्टिफिकेट है। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, पत्थर से बना एक बहुत बड़ा रथ। इसके 24 पहिए सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, ये असल में धूप घड़ियां हैं,
जो एकदम सटीक समय बताती थी। कमाल है ना? और अब एक ऐसी चीज के बारे में सुनिए जो विज्ञान से ज्यादा जादू लगती है। हम्पी के विट्ठल मंदिर के म्यूजिकल पिलर्स। हाँ, पत्थर के ऐसे खंभे जिन्हें अगर आप हल्के से थपथपाएं तो उनमें से संगीत की धुनें निकलती हैं। ये किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? पर यह जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस। विजयनगर साम्राज्य की अकॉस्टिक इंजीनियरिंग यानी ध्वनि विज्ञान का एक बेजोड़ नमूना। ये एडवांस्ड फिजिक्स है जिसे पत्थर में ढाल दिया गया है। तो ये हुआ कैसे? इसे बनाने वाले कारीगरों ने पहले ऐसे खास पत्थर खोजे जिनमें एक कुदरती गूंज थी। फिर हर खंभे को बड़ी बारीकी से अलग अलग मोटाई और घनत्व में तराशा गया, और उन्हें तब तक तराशा जाता रहा जब तक हर खंभा सा रे गा मा जैसा एक सटीक म्यूजिकल नोट न देने लगे। ये मटीरियल साइंस और संगीत का ऐसा ज्ञान था जो आज भी हमें हैरान कर देता है। और पता है, ये विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद होकर नहीं रह गई है, ये आज भी जिंदा है और आगे बढ़ रही है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर देखिए, जो पारंपरिक शिल्पकारी का एक मॉडर्न मास्टरपीस है। या फिर लोटस टेम्पल को देखिए, जो अपने डिजाइन से सभी धर्मों की एकता का संदेश देता है। ये दिखाता है कि मंदिर बनाने की ये महान परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत और प्रासंगिक है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये एक आध्यात्मिक नक्शा है जिसने देश को एक सूत्र में बांधा। ये इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, ये आर्थिक ताकत के केंद्र थे, और ये विज्ञान के वो भंडार हैं जिनके न जाने कितने ही राज अभी खुलने बाकी हैं। अंत में ये मंदिर हमें एक ही बात याद दिलाते हैं, जब इंजीनियरिंग, विज्ञान और आस्था एक साथ मिलते हैं तो सिर्फ एक इमारत नहीं बनती, वो पत्थर में ढली एक प्रार्थना बन जाती है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, हम्पी के म्यूजिकल पिलर्स की तरह इन मंदिरों के पत्थरों में और कितने वैज्ञानिक रहस्य छिपे होंगे जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें आकर खोज निकाले।